गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल जो बात चल रही थी वो ये आपसे बात चल रही थी कि गलती करने वाला, अगर तो नहीं कहना चाहिए, गलती करने वाला अगर गलती करता है तो वो छुप करके करता है, सब नहीं करता है। और एक बात और कहूंगा, गलती करने वाले को सब अंधे दिखाई देते हैं, सब अंधे हैं, उसको मेरे को गलत करते हुए कोई नहीं देख रहा। और हमेशा देखना कि जो गलती करता है वो गलती करने से पहले चारों तरफ निरीक्षण करता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। जब वो अंदर से संतुष्ट हो जाता है, विश्वस्त हो जाता है, तभी गलती करता है। परंतु जो मैंने अभी कहा, गलती करने वाला छुप करके गलती करे और किसी को पता ना लगे तो भी वो अंदर से टूटता है। दूसरे चरण में उसकी पोल खुलती है, समाज में वो कमजोर बनकर के नंगा हो जाता है। और तीसरा मैंने बताया था, अगर किसी पर गलतियां जबरदस्ती थोपी जाएं, अगर किसी पर गलतियां थोपी जाएं, मतलब गलत नहीं है, उसका भी एक उदाहरण आज मैं देना चाहूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में अपने आप को गलत नहीं मानता है और उस पर गलतियां थोपी जाती हैं, तो जब वो अंदर से टूटता है तो वो बगावत करता है। और जब वो बगावत करता है तो वो समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है। और फिर वो क्या करता है, ऐसा व्यक्ति फिर ये नहीं देखता है कौन निर्दोष है और कौन दोषवान है। वो तीव्र प्रतिहिंसा का भाव अपने अंदर जागृत करता है। और अपराध और अपराधियों की संख्या, खुद अपराध करता है, समाज में अपराधियों की संख्या को बढ़ाता चला जाता है, क्योंकि बदला लेने की भावना से वो कर्म को करता है। और जिनसे कर्म करता है वो भी जो निर्दोष होते हैं, वो भी फिर उसके प्रति हिंसात्मक भाव पैदा कर लेते हैं। और दिन पर दिन उसी से हिंसात्मक वृत्ति की वृद्धि होती हुई चली जाती है। कल उंगली माल की बात आपको बताई गई थी। जिनको वो सताता था, मारता था, गर्दन काटता था, उंगलियां काट करके अपने माला में डालता था, वो कोई उसके दुश्मन नहीं थे, परंतु वो समाज के प्रति हिंसक हो गया। अब जो उसके सामने आता उसी की उंगली काट लेता। ऐसा ही एक उदाहरण और मैं दूंगा। एक लड़का निम्न परिवार से था। वो मंदिर में भगवान के दर्शन को जाता, समाज उसको प्रताड़ित करता,
हीन जाति में पैदा होने के कारण उसके मन में द्वेष की भावना पैदा हुई। वो कहता था क्या भगवान उच्च वर्ग का ही है, निम्न वर्ग का भगवान नहीं है? क्या मेरा भगवान और इनका भगवान अलग अलग है? परंतु उसकी बात को कोई भी सम्मान नहीं देता, ना सुनता। बच्चा हिंसक हो गया। धैर्य खो चुका था। उसने एक काम करने पर आमादा हो गया कि दुनिया में जब भगवान है ही नहीं, मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, तो मैं भगवान के साथ भी न्याय नहीं होने दूंगा। और उसने क्या किया? मंदिरों में बैठे हुए भगवान की मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। इतना हिंसक वो बच्चा हो गया और वो काला पहाड़ के नाम से कुख्यात घोर अपराधी बना, जिसको किसी और ने नहीं बनाया, इस ही समाज ने बनाया। इस ही समाज ने बनाया। काश उसकी जाति को बीच में ना ला करके उसके भाव को सम्मान दिया जाता, तो समाज का, भगवान का, अपना, सबका हित करता। जिसका दंश समाज को ही झेलना पड़ा, जिसका दंश समाज को ही, समाज ने ही उसको बनाया और समाज ने ही उसके दंश को भी झेला। इंसान सब कुछ बर्दाश्त करता है, सह लेता है, परंतु भावनात्मक आघात, विचारों का कुठाराघात और विश्वासघात, इसको कभी कोई व्यक्ति सहन नहीं करता है। कोई व्यक्ति कितना ही सरल और सीधा क्यों ना हो, जिसके व्यवहार में किसी भी तरह का कोई हिंसात्मक भाव भी ना हो, हाँ बेटा निखिल, कहना क्या चाहता हूं यही कह रहा हूं। अगर किसी का भावनात्मक विरोध किया जाएगा, किसी की भावना को ठेस पहुंचाई जाएगी, उसको सम्मान नहीं मिलेगा। मैं तो कहता हूं, चलिए ये तो मैंने मंदिर की बात कही, एक पिता निर्दोष भाव से, बड़े कोमल भाव से अपने परिवार के लिए कमा करके लाता है, उसकी सुरक्षा का इंतजाम करता है। एक मां अपने परिवार के हर सदस्य का ध्यान रखती है, परंतु अगर उसको सम्मान ना दिया जाए, उनके करने का सम्मान उनको ना दिया जाए, मोहवश वो मजबूर हो सकते हैं, परंतु परिवार के विरोधी हो जाएंगे। इसलिए भावनात्मक आघात, विचार का कुठाराघात और विश्वासघात, इसको कोई नहीं झेल पाता है। इसको कोई नहीं झेल पाता है। बोलो निखिल बेटा, अगर मैं ही तुम्हारे साथ विश्वासघात करूं, तुम पर व्यंग कसूं और तुम्हारी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, तो तुम कब तक सहन करोगे? ये कहना चाहता हूं।
गहरे अचेतन के अंदर, आपके गहरे अचेतन के अंदर जो मनोग्रंथियां पनपती हैं, उन मनोग्रंथियों को फोड़ पाना बहुत आसान नहीं है। जो मनोग्रंथियां विकसित, जो रिश्ते भावनात्मक हैं, अगर वहां पर कुठाराघात किया जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है, और जिसके साथ हुआ है, एक साथ उसके भावनात्मक ग्रंथियां उसके अंदर पैदा हो जाएंगी, और ऐसा व्यक्ति कभी माफ नहीं करेगा। जिनसे वो खुद पीड़ित होता है, औरों को भी पीड़ित करता है। इसलिए भावनात्मक चोट किसी को नहीं पहुंचानी चाहिए। भावनात्मक चोट किसी को नहीं पहुंचानी चाहिए। जो संवेदनशील क्षेत्र में शब्दों के जाल के जंजाल फेंकते रहते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, फंसाने के लिए, किसी का मजाक उड़ाते हैं, तो संवेदनशील वो तत्व प्रज्वलनशील होते हैं, तन बदन में आग लगा देते हैं। कोई व्यक्ति संवेदनशील मर्म बिंदुओं को नहीं समझता है, कोई नहीं समझता है। बोलिए, ये बात आपको कैसी लग रही है? कोई भी व्यक्ति मर्मशील बिंदुओं को नहीं समझता है। गुप्ता जी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। और यहां कहूंगा, अहम भाव के कारण, अहम भाव जब जागृत हो जाता है तो वो घातक सिद्ध होता है। ऐसा व्यक्ति जिसका अहम जग जाता है, उसे अपने अलावा दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है। उसको अपने अलावा दुनिया में कोई दिखाई नहीं देता है, अपना ही अपना आपा दिखाई देता है। यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बच्चों के अंदर विचार नहीं क्रियाशील होते हैं, भाव क्रियाशील होते हैं। जैसे जैसे भाव वो संवेदनशील होता है, बच्चा संवेदनशील होता है, जैसे प्रज्वलित वस्तुएं, बम पटाखे, पेट्रोल डीजल, मिट्टी का तेल, जो तुरंत अग्नि को पकड़ लेते हैं, वो संवेदनशील कहलाते हैं। जो इलाके संवेदनशील होते हैं जाति पाति के कारण, उनमें तुरंत हिंसा भड़क जाती है। ऐसे ही बच्चे भी संवेदनशील होते हैं। वो बाहर से तो कुछ नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंदर से ही उनके अंदर वो ग्रंथियां पनपती रहती हैं, जो संवेदनहीनता,
जो संवेदनहीनता की ग्रंथियों के रूप में बदलती हुई चली जाती हैं। बच्चे तो केवल भावनाओं को विनिर्मित करते हैं, बच्चे तो केवल भावनाओं को विनिर्मित करते हैं। परंतु उनमें जब परपंच आ जाते हैं, बड़े प्यार और सम्मान के साथ कह रहा हूं, यहीं से घर बिगड़ता है, यहीं से घर बिगड़ता है। जब उनमें परपंच आकर के बैठ जाते हैं तो प्रतिक्रिया केवल इस बात पर टिकी रहती है कि बड़ा हो जाने दीजिए तब आपको बताऊंगा। फिर बच्चा अपने बड़े होने का इंतजार करता है। परपंच के कारण मानव चेतना के जो मर्मज्ञ हैं, जिसमें से वंदनीय माताजी और परम पूज्य गुरुदेव भी हैं, उन्होंने इन्हीं मर्मों को पकड़ा है, समझा है और इसी के आधार पर समाज सुधार की एक प्रक्रिया को चलाने का प्रयास किया है। बच्चा मन और बुद्धि इन दोनों को लेकर के पैदा होता है। बच्चा मन और बुद्धि दोनों को लेकर के पैदा होता है, परंतु पैदा होते के साथ ही मन काम नहीं करता है और बुद्धि भी काम नहीं करती है। 6 महीने पूरे होने पर मन काम करता है, साल पूरा होने पर बुद्धि काम करती है। इसलिए हमारे उन ऋषियों ने उन मर्मों को संवेदनशील ना बने, क्योंकि संवेदनशील है, उनकी बाउंड्री पक्की बनी रहे, मर्यादा उनकी पक्की बनी रहे, उनका विश्वास ना टूटे, वो नास्तिकता की तरफ ना जाए। उसके लिए उनके संस्कार भी कराए जाते हैं। मन बुद्धि लेकर के बच्चा केवल इतने तक ही नहीं पैदा होता है। ये तो मैंने कहा मन बुद्धि लेकर के पैदा होता है, पर इतने तक सीमित नहीं होता है। उसका चित्त भी उसके साथ होता है। मन और बुद्धि चित्त की गहराइयों में, मन और बुद्धि चित्त की गहराइयों में, अंतराल में विकसित हो। अगर वहां पर विकसित हो तो बच्चा भगवान का रूप धारण करता चला जाएगा। परंतु इसी सच्चाई को माता पिता भी नहीं समझते हैं। आज के परिवेश में जो गुप्ता जी ने लिखा, अहम भाव के कारण खुद ही दोनों एक दूसरे से लड़ते मरते रहते हैं। ऐसे माता पिता अपने बच्चों के जीवन से खेलते हैं। इस सच्चाई को जानने की, मर्मस्पर्शी व्यवहार को निकालने की आवश्यकता है। अगर बच्चा उन खूबियों से ओतप्रोत है तो बच्चा उत्साहित रहेगा, बच्चा उत्साहित रहेगा। जिन परिवारों में बच्चों को पागल है, मूर्ख है, तुझे ये नहीं आता, तू बुद्धू है, इस तरह की भाषाएं बोलते रहते हैं,
वो उनकी कमजोरियों को नहीं निकालते हैं, बल्कि उनको और कमजोर कर देते हैं। बच्चा छोटा होने के कारण, अपना दबाव ना बना पाने में असमर्थ होने के कारण नजरअंदाज होता रहता है, परंतु ये नहीं समझते इसके अंतराल में विद्रोह की आग पनप रही है। वो कभी कुछ रोता भी है और करता भी है, तो हम लोग डांट करके उसको चुप कर देते हैं। ऐसे में उसकी कोमल भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। आगे चल करके वो बच्चा फिर अपने रंग को दिखाता है, रंग जमाता है। जो उसकी बुराइयां हैं, फिर वो सर चढ़ करके बोलने लग जाती हैं। जो भी काला पर्वत और उंगली माल की बात मैंने आपसे कही, वो इसी दुर्गुण के शिकार बच्चों के परिणाम होते हैं। अब मैं ये कहना चाहूंगा, कल मैं फोन ठीक नहीं करवा पाया, वो फिर दिक्कत करेगा, इसलिए ध्यान तो आप अपने आप कर लें। समय हो चुका है, मुझे भी नेचुरोपैथी में जाना है, तो मैं यज्ञ करवा देता हूं। आज 2 संस्कार भी हैं। दोनों संस्कार भी कराए जाएंगे और यज्ञ भी होगा। इसलिए आज ध्यान आप अपने स्तर से कर लें और संस्कार और यज्ञ में करा देता हूं। पवित्रीकरणम। बाएं हाथ पर जल लेकर पवित्रता का भाव पैदा करेंगे। अभिमंत्रित जल को अपने ऊपर छिड़केंगे। ओम मैं पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह समरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्याभ्यंतरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः। आचमनम। दाहिने हाथ पर जल लेकर 3 बार आचमन करेंगे। अंतःकरण, मन और बुद्धि को पवित्र, जो संवेदनहीनता की बात आपसे की थी, वो संवेदनशीलता में बदल जाए। स्वाहा पर जल को पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्थनमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ स्वच्छ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर दाहिने हाथ की 5 उंगलियां डुबाकर चोटी स्थान का स्पर्श करेंगे। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्मेव। मेरे साथ दोहराएंगे। ओम वांग में आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणवस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजुअस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल धरती माता पर चढ़ाइए। ओम पृथ्वी त्वया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु चास्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाइए। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम।
कलावा ना बांधा हो तो कलावा बांध लीजिए, जिन्होंने बांध रखा हो पकड़ करके संकल्प लीजिए। ओम वृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीः। ओम मनोरजूतिरजुसतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालियत्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प साबुत पुष्प समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लेंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। एक एक करके 2 टुकड़े चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेप्यामि। चावल दीजिए। अक्षतानि समर्पयामि। पुष्प दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम माग्रयापयामि। दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। हाथ जोड़कर प्रणाम। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। बाएं हाथ पर चावल लेकर के रक्षा विधान करेंगे। सबका रक्षा हो यही कामना करते हुए रक्षा विधान। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यत् स्थानं रक्षत विसोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्तता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अब बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार है, उसका संस्कार कराएंगे। देखिए जैसे मैंने कहा अभी प्रवचन में, बच्चा जन्म लेता है तो मन और बुद्धि साथ लेकर के आता है, परंतु मन का बीज और बुद्धि का बीज अंतःकरण की भावनाओं के भूमि में बोया जाता है। वैसे ही संस्कार उसके अंदर उदय होते हैं। मन शक्तिशाली बनता है, बुद्धि कुशाग्र बनती है। आज बच्चे को मन दिया जाएगा। आप सब एक अच्छे मन की परिकल्पना करते हुए सब बच्चे को आशीर्वाद देंगे। इसलिए बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार
कराया जा रहा है। पात्रता के पूजन के लिए जो कटोरी आपको दी है वो बच्चे के अंदर पात्रता के रूप में है। भावनात्मक रूप से उसके अंदर 5 तरह की चीजों से जो पंचभूत रचित ये संसार है उनको इसमें मिलाया जाएगा संस्कार के रूप में। पहले पात्र का पूजन करेंगे। ओम हिरण्येन पात्रेण सत्यपीहिता मुखम तत्वं पूषणा पावणु सत्य धर्माय दृष्टे। कटोरी के बाहर एक स्वास्तिक बना देंगे। अब इस पात्र के अंदर 5 चम्मच खीर की डालेंगे। मंत्र बोल रहा हूं, मंत्र के साथ। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्तिः परदिशः सन्तु मह्यम् अन्नो वै मनः। भावना करें कि इस दिव्य संस्कार को ग्रहण करने से बालक में उन तत्वों का, उन गुणों का विकास होगा। इसको सुस्वादु बनाने के लिए, किसको? जीवन को सुस्वादु बनाने के लिए अन्न को सुस्वादु बनाया जा रहा है। और उसके लिए इसमें थोड़ा सा शहद डाल दें। ओम मधुवातारितायते मधुचरन्ति सिन्धवः माधवीर्न संतोषधि। ओम मधुनुक्तोषो मधुपार्थिवः गंग्रजः मधुधोरस्तु न पिता मधुमन्नो वनस्पति मधुमा अस्तु सूर्य माधवी गार्वो भवन्तु न। पात्र में नीरसता, शुष्कता को मिटाने के लिए मंत्र के साथ घी डालकर बच्चे के जीवन में रूखापन मिटा करके स्नेह स्निग्धता को पैदा करने का भावनात्मक भाव उसके अंदर डाला जा रहा है। बालक के अंदर की शुष्कता का निवारण करके उसके जीवन में स्नेह स्निग्धता का संचार, सरसता का संचार करने की भावना पैदा की जाए। ओम घृतम घृत पावान पिबत अपवसाम वसाम पावान पिबतांतरक्षस्य हविर्षि स्वाहा दिशा परदिशो आदिशय विदिशो उदिशय दिग्भ्यै स्वाहा। बच्चे के हरेक के जीवन में, किसी का भी जीवन देखिए, सुख और दुख सबके साथ लगा है। बच्चे का जीवन, ये शरीर धारण करना उस बच्चे के लिए औषधि का रूप धारण करना हो जाए, जो बच्चे के आदिदैविक, आध्यात्मिक और शारीरिक रोगों का शमन करे। ये अपनी तरह ईश्वर को समर्पित होने के लिए बच्चे के अंदर उन संस्कारों को जागृत किया जा रहा है। बच्चे को हम उन संस्कारों को देने के लिए तुलसी दल रखे गए हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े बना करके इस खीर के अंदर डालेंगे। और यह ओम या औषधि पूर्वा जाता देवेभ्य स्त्री युगम पुरा मनैनु बब्रु बाहन ग्वंग सतम धामानि सप्तच। गंगा पतित पावनी है, जो पतितों को पावन बनाती है। खाद्य की पाप वृत्तियां जो तरह तरह के विकारों के रूप में उसके अंदर लगी हुई हैं। शहर में रहने वाले मोल का अन्न खाते हैं, अपने हाथ से पैदा किया हुआ अन्न नहीं खाते हैं। जिन व्यापारियों के माध्यम से अन्न आता है,
उन सब का लोभ स्वार्थ के रूप में, पाप के रूप में लगा होता है, उससे हमारी निवृत्ति हो जाए, जिससे उस अन्न को खा करके बच्चे अपने जन्म के साथ जुड़े हुए पापों को निवृत्त कर सके। इसमें थोड़ा सा गंगा जल लेकर के इस खीर के अंदर डालेंगे और भावना करेंगे समग्र श्रेष्ठ व्यक्तित्व बच्चे को प्रदान करने की प्रक्रिया का बीजारोपण किया जा रहा है। ओम पंचनदय सरस्वतीम अपि यांत्री श्रोत्रस्य सरस्वती तु पंचदा सुदेशे भव सरितः। अब इस खीर का मिश्रण करेंगे, मिलाएंगे, मंत्र बोलेंगे सभी। जो बच्चे का संस्कार कर रहे हैं वो भी, और सभी जो लाइन पर है वो सब गायत्री मंत्र का बोलेंगे कि गायत्री की शक्ति, गायत्री का प्रभाव उस अन्न के अंदर पैदा हो जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चे में उन संस्कारों को जागृत करने के लिए जिस औषधि को खीर के साथ मिलाकर के तैयार किया गया है उसे कुंड के नीचे रख दें। यज्ञ करती बार ये भावना करेंगे कि यज्ञीय गुण के प्रभाव से, यज्ञीय गुण के प्रभाव से बच्चे के सोए हुए संस्कार जागृत होंगे। जो बीज डाला गया है वो बच्चे में संस्कार बनकर के बच्चे की चेतना से जागृत हो, उसका जुड़ाव हो। अब अग्नि स्थापना करेंगे। ध्यान रहे जो सामग्री दी जाए उसका कोई भी कण खीर के अंदर ना गिरे, इतनी सुरक्षित रखी जाए। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्योरिव भूम्ना पृथिवीवरीम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यज्ञे पृष्ठे अग्निम मनादमन्नाधाय दधे अग्निम दूतम पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवामासादयादिह। ओम अग्नये नमः। अग्निमावाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। 4 समिधा लगाएंगे। एक समिधा लेंगे, दोनों तरफ से घी लगाइए। ओम अयंतमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्भिर्ब्रह्मवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी समिधा ओम सुसमिधाय सूचि से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जातवेद सई स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। चौथी समिधा ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विष्टयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से ईदम नमाम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सविता परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। अब पहले आज्ञाहुति से पहले ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे। हाथ पर पुष्प चावल लीजिए और उनका ध्यान करिए। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां च संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि।
भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। वशिष्ठ ऋषि का विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं सर्व जलदाग्नि ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण समन्विता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वोदयाकार असि त्वां प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अब अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि। अग्नि तैयार हो गई होंगी। 7 आहुति आज्याहुति के रूप में घृत की देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्र आहुति ही। सभी गायत्री मंत्र से आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम गायत्री इदम नमः।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं न मम। खीर को बाहर निकाल लेंगे। बच्चे के भाग्य को, बच्चे के जीवन को एक स्वस्थ जीवन मिले, उसके लिए 3 आहुतियां हम देवताओं को देंगे। थोड़ा सा घी और थोड़ी सी खीर लेकर के आहुति दें, और बच्चे के भविष्य के लिए सभी अपनी तरफ से आहुति दें। ओम देवी वाच मंजत देवाम ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दोहाना धेनुर्वाप सस्तेषु स्वाहा इदम वाचे इदम न माम। दूसरी आहुति। ओम देवी वाच मंजत देवा ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दोहाना धेनुर्वाग वस्तु स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम नमम। तीसरी आहुति। ओम देवी वाच मंजन्नत ताम विश्वरूपा पशवो वदंती सानो मंद्रे मूर्जय दुहाना धेनुर्वाग वस्तेषु स्वस्तेषु स्वाहा इदम वाचय इदम न मम। अब विशेष आहुतियां। लखनऊ से सविता सिंह के परिवार के स्वास्थ्य के लिए, बहपुरा से संजय दुबे के परिवार के कल्याण के लिए, रश्मि पूरे देव परिवार के लिए, और नेचुरोपैथी हमने शुरू की है उसकी सफलता के लिए। आगे की आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। रणवीर के परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजय इदं नमः। स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंच महादेवाय धीमहि तन्न रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदं रुद्राय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्न सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्न श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्तये इदं न मम। कृमिनाश के लिए आहुति। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम न मम। रोग नाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहि स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्वानरः वैश्वैरमा दिव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा इदम अग्नई वैश्वानराय इदम न मम। सृष्टिकृत होम प्रायश्चिताहुति ही। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवाजूनि मेहाकरम अग्निस्त सृष्टिकृत सर्वं सुहूतम करोतु मे अग्नि सृष्टिकृतै सुहूतै सर्वप्रायश्चिताहुति नाम कामानां समृद्धै सर्वान् कामान् समृद्धयै स्वाहा
इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमम पूर्णाहुति देव दक्षिणा। पूर्णता को जाएं। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विक्रणावह ईस्मृजैवं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। खीर निकाल करके आरती से पहले आरती की तैयारी करेंगे और बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार। बच्चे को पहली बार अन्न देवता देव शक्तियों से ओतप्रोत अन्न बच्चे को खिलाया जा रहा है, उसके देवत्व को जगाया जा रहा है। खिलाएं। ओम अन्नपते अन्यस्य नो देहि मीवस्य सुस्मिण पर प्रदातारम तारिस्तम नो देहि द्विपदे चतुष्पदे। जिस बच्चे का आज संस्कार कराया है उसके पिता का भी आज जन्मदिन है। माता या पिता उस बच्चे को तिलक करके आत्महीनता की ग्रंथि को मिटाने का प्रयास करेंगे और बच्चे का जो पिता है उसका भावनात्मक विकास हो, ऐसा भाव करेंगे। पुष्पों से उसको आशीर्वाद देंगे, तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। इसके ऊपर पुष्प छोड़ करके इसे जन्म की बधाई दें सब। ओम श्रद्धाम मेधाम यशः प्रज्ञाम विद्याम पुष्टिम श्रियं बलम तेज आयुष्यमारोग्यम देहि मे हव्यवाहनम। अब आरती करें। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वो दग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यम शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। सबको आरती दें, पुष्प दें, चावल दें और शांति पाठ करें। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। बुराई का दान पुष्पांजलि के रूप में गुरुदेव को समर्पण। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवातानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकम महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। बच्चे को सभी ही जरा जरा सी खीर चटाएंगे, खिलाएंगे नहीं, चटाएंगे। और सूर्य अर्घदान करेंगे। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते ग्रहणार्घम दिवाकर। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः।
विसर्जन कर देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का संपन्न। और अभी मैं नेचुरोपैथी गंगा विहार के लिए निकल रहा हूँ। जिनको निर्धारण किया गया है वो आ जाएं, 8 बजे से उनका समय है। और मैं भी निकल रहा हूँ। आज की बात संपन्न।